दोस्तों, क्या आप महसूस करते हैं कि आपका मन हमेशा उलझा रहता है? कभी बीती बातों की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी छोटे-छोटे तनाव, और इस वजह से मन हल्का और शांत नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान और असरदार तरीके जो आपके मन को हल्का, शांत और सुकून भरा बना देंगे। ये तरीके हर किसी के लिए काम करते हैं, चाहे आप युवा हों या वृद्ध। कोई भी इसे आसानी से अपनाकर अपने मन को शांत कर सकता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन में सच्चा सुकून और मानसिक शांति ला सकता है। पार्ट 1, शांति और सुकून क्या है दोस्तों? शांति और सुकून का मतलब सिर्फ आराम या बिना परेशानी की जिंदगी नहीं है। असली शांति का मतलब है कि मन स्थिर और संतुलित रहे, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। जब मन स्थिर होता है तो हम सही तरीके से सोच पाते हैं, जल्दी गुस्सा या दुख में नहीं जाते, और हमारी निर्णय क्षमता मजबूत होती है। जीवन में कई बार हमें मुश्किलें आती हैं। कोई हमारी बात नहीं समझता, कोई हमारा अपमान करता है, या किसी वजह से हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। ऐसे समय में अगर मन स्थिर ना हो तो हम परेशान और दुखी हो जाते हैं। यही वह समय है जब हमारी अंदरूनी शांति की परीक्षा होती है। सच्ची शांति पाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को ऑब्जर्वर की तरह देखना। जब कोई नकारात्मक सोच आपके मन में आती है तो उसे खुद पर हावी ना होने दें। बस देखिए कि यह सोच आई और चली जाएगी। इसे ऑब्जर्वर की तरह समझना ही मन को हल्का करता है। दूसरा तरीका है सांसों पर ध्यान देना। जब भी मन बेचैन हो, धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे मन शांत होता है और हम वर्तमान में बने रहते हैं। तीसरा तरीका, छोटी छोटी आदतें अपनाना। हर दिन थोड़ी देर ध्यान, अपने अंदर आभार महसूस करना और अपने विचारों पर ध्यान देना। ये छोटी आदतें धीरे धीरे मन को स्थिर और मजबूत बनाती हैं। चौथा, अटैचमेंट और ज़्यादा उम्मीदें कम करना सीखें। जब हम किसी व्यक्ति या चीज़ से बहुत जुड़े रहते हैं तो उसका थोड़ी सी भी कमी या बदलाव हमारे मन को परेशान कर देती है। इसीलिए अपने सुकून का आधार अपने अंदर ढूंढें। पांचवा, खुद को समझना और स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अपनी कमजोरियों और गलतियों को ऑब्जर्वर की तरह देखें। खुद को दोष न दें। जो हुआ उसे सीख माने और आगे बढ़ें। याद रखें दोस्तों, शांति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक जारी रहने वाली यात्रा है। इसे रोज प्रैक्टिस करके ही मजबूत बनाया जा सकता है। अगर आप इन सरल आदतों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे हर परिस्थिति में आपका मन शांत रहेगा और आपकी जिंदगी हल्की और खुशहाल लगेगी। पार्ट 2, ज्यादा सोचने की आदत और इसे रोकने के उपाय। दोस्तों, ज्यादा सोचने की आदत यानी बार बार किसी बात को लेकर उलझना हमारे मन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। हम अक्सर भविष्य के बारे में सोचते हैं, बीती घटनाओं को याद करते हैं, या किसी बात को लेकर बार बार सोच में पड़ जाते हैं। इससे मन भारी और बेचैन हो जाता है। लेकिन याद रखें, बार बार सोचना समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि मन को और उलझा देता है। सबसे पहला उपाय है अपने विचारों को केवल देखना सीखना। जब कोई नकारात्मक या परेशान करने वाला विचार मन में आए, उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। बस ऑब्जर्वर की तरह देखें कि यह सोच आई और चली जाएगी। इसे प्रैक्टिस करने से मन हल्का होता है और ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरा उपाय है सांसों पर ध्यान देना। जब भी मन बेचैन हो, धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। यह साधारण सा अभ्यास मन को तुरंत शांत करता है और हमें वर्तमान में बनाए रखता है। तीसरा उपाय है छोटी छोटी आदतें अपनाना। हर दिन थोड़ी देर ध्यान करना, अपने अंदर आभार महसूस करना, या अपने विचारों को लिखना। ये छोटी आदतें मन को स्थिर और शांत बनाती हैं। चौथा उपाय है वास्तविकता को स्वीकार करना। जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं। इसे स्वीकार करना ही मन को स्थिर और मजबूत बनाता है। पांचवा उपाय है मन को सकारात्मक दिशा देना। जब कोई नकारात्मक सोच आए तो उस पर ध्यान देने की बजाय अपनी खुशियों और उपलब्धियों को याद करें। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे ज्यादा सोचने की आदत को कमजोर कर देती है। छठा उपाय है छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा न बनाना। अक्सर हम छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं,
इसे ऑब्जर्वर की नज़र से देखें और समाधान पर ध्यान दें। दोस्तों, ज़्यादा सोचना कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी आदत है। इसे रोकने के लिए अपने विचारों को देखना, सांसों पर ध्यान देना, छोटी छोटी आदतें अपनाना और सकारात्मक सोच रखना सबसे सरल और असरदार तरीका है। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मन स्थिर होगा, आप हर परिस्थिति में शांत रह पाएंगे और अंदर से मजबूत महसूस करेंगे। और याद रखें, अगले भाग में हम जानेंगे कि अटैचमेंट और ज़्यादा उम्मीदें क्यों मन को परेशान करती हैं और इसे कैसे कम किया जा सकता है। अगर आप इसे समझेंगे तो आपका मन और भी हल्का और शांत हो जाएगा। तो अगला भाग ज़रूर देखें और जानें कि कैसे अपने मन को बोझ मुक्त करके सुकून बढ़ाया जा सकता है। पार्ट 3, अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस कम करना। दोस्तों, अक्सर हमारा मन परेशान इसलिए रहता है क्योंकि हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी परिस्थिति से बहुत जुड़े रहते हैं। इसे हम अटैचमेंट कहते हैं। जब हम किसी चीज़ से बहुत जुड़ जाते हैं तो उसका थोड़ी सी कमी या बदलाव भी हमारे मन को दुख और चिंता में डाल देता है। इसी तरह अधिक उम्मीदें रखना भी मन को परेशान करता है। सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं। जब हम अटैचमेंट और ज़्यादा उम्मीदें छोड़ देते हैं तब हमारा मन हल्का और शांत बनता है। सबसे पहले सीखिए छोड़ने की कला। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को अपने सुकून का आधार न बनाएं। चीज़ें आएंगी और जाएंगी। यदि हम उन्हें अपने सुख का आधार बना देंगे तो थोड़ी सी कमी भी दुख का कारण बन जाएगी। दूसरा कदम है वास्तविकता को स्वीकार करना। हर चीज़ और हर व्यक्ति हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसे समझने से मन की हलचल कम होती है और हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। तीसरा उपाय है अपने मन को वर्तमान में रखना। जब हम अतीत की घटनाओं या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं तो मन परेशान हो जाता है। ध्यान और सांसों के अभ्यास से हम मन को वर्तमान में ला सकते हैं। वर्तमान में रहकर ही हम सच्चा सुकून महसूस कर सकते हैं। चौथा उपाय है छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना और उनका आनंद लेना मन को हल्का करता है। जब हम हर दिन की छोटी खुशियों को महत्व देते हैं तो अटैचमेंट और अधिक उम्मीदों का बोझ अपने आप कम हो जाता है। पांचवा कदम है आभार महसूस करना। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए आभारी रहना सीखें। आभार का अभ्यास मन को संतुलित और शांत बनाता है। छठा उपाय है सकारात्मक सोच बनाए रखना। जब भी किसी चीज़ की कमी या बदलाव नजर आए उस पर न सोचें कि क्या खो गया, बल्कि देखें कि अभी क्या है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों, अटैचमेंट और अधिक उम्मीदें हमारी शांति की सबसे बड़ी बाधा हैं। इन्हें कम करना सीखना आपके मन को हल्का, स्थिर और शांत बनाता है। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन के हर अनुभव को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। और याद रखें, अगले भाग में हम जानेंगे कि खुद को समझना और स्वीकार करना क्यों ज़रूरी है और यह कैसे हमारे मन को शांत और सुकून भरा बना सकता है। तो अगला भाग ज़रूर देखें और सीखें कि कैसे अपने मन को पूरी तरह हल्का और खुशहाल बनाया जा सकता है। पार्ट 4, खुद को समझना और स्वीकार करना। दोस्तों, शांति और सुकून पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को जानना और स्वीकार करना। अक्सर हम अपनी गलतियों, कमजोरियों और सीमाओं को नकार देते हैं। हम खुद को दोष देते हैं, पिछली घटनाओं को बार बार याद करते हैं और अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। यही कारण है कि हमारा मन बेचैन और अशांत रहता है। सबसे पहले सीखिए अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्वर की तरह देखना। जब आप अपने मन में उठ रहे विचारों को केवल देखते हैं, बिना उनके साथ उलझे या खुद को दोषी समझे, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। यह अभ्यास ओवरथिंकिंग और नकारात्मक सोच को कम करता है। दूसरा कदम है अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करना। हर इंसान में कमजोरी होती है और हर कोई गलती करता है। इसे समझकर हम अपने आप पर कठोर नहीं होते। जब हम खुद को समझते हैं और स्वीकार करते हैं तब मन हल्का और शांत बनता है। तीसरा उपाय है पिछली गलतियों को सीख के रूप में लेना। कभी कभी हम पुरानी घटनाओं को बार बार याद करते हैं और दुख महसूस करते हैं, लेकिन हर गलती हमें सीख देती है। इसे समझें और आगे बढ़ें। यह तरीका मन को स्थिर,
और सुकून भरा बनाता है। चौथा कदम है खुद से दोस्ती करना। खुद को स्वीकार करना, मतलब खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना। अपनी भावनाओं, इच्छाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज न करें। जब आप खुद के अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो मन में शांति अपने आप आती है। पांचवा उपाय है दूसरों से तुलना करना बंद करें। अक्सर हम दूसरों की सफलता या परिस्थितियों से अपनी तुलना करते हैं और मन में बेचैनी पैदा होती है। याद रखें, हर किसी की यात्रा अलग है। अपनी तुलना केवल अपने पुराने अनुभवों से करें। यह सोच मन को स्थिर और संतुलित बनाती है। छठा उपाय है छोटी खुशियों और उपलब्धियों को महसूस करना। जब आप अपनी छोटी छोटी जीतों और खुशियों को महत्व देते हैं तो मन हल्का होता है और संतुलन आता है। दोस्तों, खुद को समझना और स्वीकार करना ही असली शांति और सुकून की कुंजी है। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हर परिस्थिति में आपका मन शांत रहेगा और आप अंदर से मजबूत महसूस करेंगे। और याद रखें, अगले भाग में हम जानेंगे कि अकेलेपन में सुकून कैसे पाया जा सकता है। अगर आप इसे समझेंगे तो आप अपने मन को और भी हल्का और स्वतंत्र महसूस करेंगे। तो अगला भाग ज़रूर देखें और सीखें कि कैसे अकेले समय का उपयोग करके अपने मन को शांत और खुशहाल बनाया जा सकता है। पार्ट 5, अकेलेपन में सुकून कैसे पाया जाए। दोस्तों, कई बार हम अकेले होते हैं तो हमारा मन बेचैन और उदास हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलेपन में भी शांति और सुकून पाया जा सकता है अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। अकेलेपन का मतलब अकेलापन या दुख नहीं है, बल्कि यह खुद से जुड़ने और अपने मन को समझने का समय है। सबसे पहले सीखिए खुद के साथ समय बिताना। जब हम अकेले होते हैं तो अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। इसे ऑब्जर्वर की तरह देखें। क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इसे समझना ही मन को शांत करता है। दूसरा कदम है ध्यान और सांसों का अभ्यास। अकेलेपन में हम जल्दी जल्दी परेशान हो सकते हैं। ऐसे समय में ध्यान करना और गहरी सांस लेना मन को हल्का और शांत करता है। इसे रोज प्रैक्टिस करें, इससे आपका मन मजबूत और संतुलित बनता है। तीसरा उपाय है पसंदीदा चीजें करना। अपने शौक, पसंदीदा काम या आराम के छोटे पल अकेले में बिताएं। यह अकेलेपन को सुखद और सकारात्मक बनाता है। चौथा कदम है पिछली चिंताओं को छोड़ना। अकेले समय का सही उपयोग यह है कि हम अपने मन की हलचल और परेशानियों को समझें और उन्हें जाने दें। जब हम बीती बातों को छोड़ देते हैं तो मन हल्का और सुकून भरा बन जाता है। पांचवा उपाय है छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना। अकेले समय में अपने आसपास की सुंदरता, प्रकृति, अपनी उपलब्धियां या साधारण सुखों को महसूस करना सीखें। इससे मन को संतुलन और शांति मिलती है। छठा कदम है धैर्य और संयम रखना। अकेले समय में कभी कभी बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन याद रखें, यही समय आपका मन मजबूत बनाने का है। थोड़ी देर धैर्य रखें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होता जा रहा है। दोस्तों, अकेलेपन में सुकून पाने के लिए ज़रूरी है खुद के साथ समय बिताना, ध्यान करना, अपने मन को समझना और छोटे सुखों का आनंद लेना। जब आप यह प्रैक्टिस करेंगे तो अकेलेपन में भी आपको खुशी, संतोष और सुकून महसूस होगा। और याद रखें, अगले भाग में हम जानेंगे कि मन को स्थिर और शांत बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की आदतें और अभ्यास क्या हो सकते हैं। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपका मन हर परिस्थिति में हल्का और संतुलित रहेगा। तो अगला भाग जरूर देखें और सीखें कि कैसे अपनी रोजमर्रा की आदतों से मन को मजबूत और शांत बनाया जा सकता है। पार्ट 6, रोजमर्रा की आदतें और अभ्यास जो मन को शांत बनाते हैं। दोस्तों, मन की शांति सिर्फ एक दिन में नहीं आती। इसे पाने के लिए हमें छोटी छोटी आदतों और अभ्यासों को अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी है। ये आदतें धीरे धीरे हमारे मन को स्थिर, हल्का और सुकून भरा बनाती हैं। सबसे पहले सुबह की शुरुआत शांत तरीके से करें। जैसे ही सुबह उठें, थोड़ी देर शांति से बैठें और गहरी सांस लें। अपने दिन के लिए आभार महसूस करें। इससे मन हल्का होता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है। दूसरा अभ्यास है ध्यान, मेडिटेशन करना। ध्यान सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि यह हमारे विचारों को नियंत्रित करने और ओवर थिंकिंग से बचने में भी मदद करता है। रोज 10-15 मिनट ध्यान करें और अपने मन को ऑब्जर्वर की तरह देखें। तीसरा अभ्यास है
छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना, दिन भर के छोटे छोटे सुख जैसे कोई अच्छी याद, पसंदीदा खाना, हल्की सैर या प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना। इससे मन हल्का होता है और संतुलन आता है। चौथा अभ्यास है अपने विचारों को लिखना। जो भी चिंताएं, परेशानियां या भावनाएं हैं, उन्हें कागज पर लिखें। इससे मन का बोझ कम होता है और आप अपने विचारों को साफ और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। पांचवा अभ्यास है व्यायाम या हल्की शारीरिक गतिविधि। शरीर का सक्रिय रहना मन को भी सक्रिय और संतुलित बनाता है। थोड़ी सैर, योग या सरल व्यायाम से भी मन शांत होता है। छठा अभ्यास है सकारात्मक सोच बनाए रखना। हर दिन अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को याद करें, दूसरों से तुलना करना छोड़ दें और अपने अनुभवों और उपलब्धियों पर ध्यान दें। यह आदत मन को स्थिर और संतुलित रखती है। सातवां अभ्यास है दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त करना। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं टिकते तो हमारा मन हल्का और स्वतंत्र रहता है। अपने निर्णय और अपनी खुशी पर ध्यान दें। दोस्तों, रोजमर्रा की ये आदतें और अभ्यास सिर्फ थोड़े समय में आपके मन को मजबूत और शांत बनाने में मदद करेंगे। यदि आप इसे नियमित रूप से अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका मन हर परिस्थिति में हल्का, संतुलित और सुकून भरा रहेगा। और याद रखें, अगले भाग में हम जानेंगे कि मन को स्थिर रखने के लिए संकट और परेशानियों में कैसे प्रतिक्रिया दें। अगर आप इसे समझेंगे तो आपका मन हर कठिनाई में भी शांत और अडिग रहेगा। तो अगला भाग जरूर देखें और सीखें कि कैसे मुश्किल समय में भी अपने मन को स्थिर और शांत रखा जा सकता है। पार्ट 7, संकट और परेशानियों में मन को शांत रखने के तरीके। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब संकट और परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। इस समय हमारा मन बेचैन और अशांत हो जाता है। लेकिन याद रखें, सच्ची शांति का मतलब यह नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि यह है कि मुश्किल समय में भी मन शांत और स्थिर रहे। सबसे पहला उपाय है घबराने या डरने के बजाय स्थिति को समझना। जब कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और सोचें कि असली समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। दूसरा उपाय है अपने भावनाओं को ऑब्जर्वर की तरह देखना। जब संकट आता है तो मन में गुस्सा, डर या चिंता पैदा होती है। इसे जज न करें, बस ऑब्जर्वर की तरह देखें। इससे मन में नियंत्रण आता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। तीसरा उपाय है सकारात्मक सोच बनाए रखना। मुश्किल समय में हम अक्सर सिर्फ नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह सोच मन को और भारी कर देती है। इसलिए हर समस्या में कोई न कोई सीख या अवसर खोजें। ये मन को शांत और सशक्त बनाता है। चौथा उपाय है सांसों पर ध्यान देना। संकट में मन तेजी से घबराता है। गहरी और धीरे धीरे सांस लें। यह साधारण तरीका तुरंत मन को शांत कर देता है और आपको वर्तमान में बनाए रखता है। पांचवा उपाय है छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। जब मुश्किलें बड़ी लगती हैं तो अपने आसपास की छोटी खुशियों को देखें। यह आपको स्थिर रखता है और मन हल्का करता है। छठा उपाय है विश्वास बनाए रखना। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए। यह विश्वास ही मुश्किल समय में आपके मन को स्थिर और अडिग बनाता है। सातवां उपाय है संकट को स्थायी न मानना। याद रखें, कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती, यह भी गुजर जाएगी। ये सोच मन में आशा और शांति लाती है। दोस्तों, संकट और परेशानियों में मन को शांत रखने का रहस्य है ऑब्जर्वर बनना, स्थिति को समझना, सांसों पर ध्यान देना, सकारात्मक सोच रखना और विश्वास बनाए रखना। जब आप इन उपायों को अपनाएंगे तो कोई भी मुश्किल आपके मन को परेशान नहीं कर पाएगी। और याद रखें, अगले भाग में हम जानेंगे कि शांति और सुकून के लिए जीवन में सरलता और संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपका मन हर परिस्थिति में हल्का, खुश और संतुलित रहेगा। तो अगला भाग जरूर देखें और सीखें कि कैसे सरल जीवन जीकर अपने मन को स्थिर और सुकून भरा बनाया जा सकता है। पार्ट 8, सरल जीवन और संतुलन से शांति पाना। दोस्तों, शांति और सुकून पाने का सबसे बड़ा रास्ता है सरल जीवन जीना और संतुलन बनाए रखना। जब हम अपनी जिंदगी को सरल और संतुलित बनाते हैं तो मन हल्का, खुश और स्थिर रहता है। सबसे पहले सीखिए अनावश्यक चीजों से दूर रहना। ज्यादा दौलत,
ज़्यादा चीज़ें या दूसरों की उम्मीदें हमारे मन को भारी कर देती हैं। सरल जीवन में हम केवल ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और अपने मन को हल्का रखते हैं। दूसरा उपाय है समय का संतुलन बनाए रखना। काम, परिवार और अपने लिए समय, यह तीनों ज़रूरी हैं। जब हम इन्हें संतुलित रखते हैं तो मन में तनाव कम होता है और संतुलन आता है। तीसरा उपाय है साधारण खुशियों का आनंद लेना। बड़े बड़े सुखों का इंतजार न करें। छोटी छोटी खुशियां जैसे प्रकृति का आनंद, किसी की मदद करना या एक मुस्कान देना मन को खुश और शांत बनाती है। चौथा उपाय है भावनाओं और इच्छाओं को संतुलित रखना। हम हमेशा ज्यादा चाहते हैं और यही लालच और बेचैनी पैदा करता है। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझें और संतुलित रखें। पांचवा उपाय है मन और शरीर की देखभाल करना। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और हल्की फुल्की गतिविधियां मन और शरीर दोनों को शांत रखती हैं। छठा उपाय है धैर्य और संयम बनाए रखना। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। धीरे धीरे और धैर्य के साथ काम करने से मन में स्थिरता आती है और शांति बनी रहती है। सातवां उपाय है सकारात्मक सोच बनाए रखना। सरल जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना आसान होता है। हर परिस्थिति में अच्छाई को देखने की आदत डालें। इससे मन स्थिर और खुश रहता है। दोस्तों, सरल जीवन और संतुलन अपनाने से आपका मन हर परिस्थिति में हल्का, संतुलित और सुकून भरा रहेगा। जब आप इन आदतों को प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन आसान, सुखी और शांतिपूर्ण लगेगा। और याद रखें, अगले भाग में हम जानेंगे कि आभार और कृतज्ञता के अभ्यास से मन कैसे शांत और खुश रहता है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपका मन हर दिन हल्का और सुकून भरा महसूस करेगा। तो अगला भाग जरूर देखें और सीखें कि कृतज्ञता और आभार के माध्यम से अपने मन को स्थिर और खुशहाल कैसे बनाया जाए। पार्ट 9, आभार और कृतज्ञता के अभ्यास से मन को शांत और खुश रखना। दोस्तों, सच्चा सुकून और शांति पाने के लिए सबसे बड़ा अभ्यास है आभार और कृतज्ञता। जब हम जो कुछ हमारे पास है उसके लिए आभारी होते हैं तो मन हल्का, शांत और संतुलित रहता है। सबसे पहला कदम है हर दिन कुछ क्षण आभार महसूस करना। सुबह उठते ही अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करें। परिवार, स्वास्थ्य, घर या छोटी छोटी खुशियां, हर चीज का आभास मन को हल्का बनाता है। दूसरा अभ्यास है लिखित रूप में आभार व्यक्त करना। दिन में कुछ मिनट निकालकर उन चीजों या लोगों के लिए लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह अभ्यास न केवल मन को संतुलित करता है बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी सकारात्मक बनाता है। तीसरा उपाय है अन्य लोगों के प्रति आभार। जो लोग हमारी जिंदगी में मदद करते हैं या हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद और सम्मान जताना। यह मन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और तनाव कम करता है। चौथा अभ्यास है मुश्किल परिस्थितियों में भी आभार महसूस करना। जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम हर अनुभव में कोई सीख या लाभ ढूंढें तो मन हल्का और शांत रहता है। कठिन समय भी हमें मजबूत बनाता है। पांचवा उपाय है छोटी खुशियों को महत्व देना। कभी कभी हम बड़ी चीजों के पीछे दौड़ते हैं और छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। आभार की भावना हमें छोटी छोटी चीजों का महत्व समझाती है और मन को संतुलित रखती है। छठा अभ्यास है दैनिक जीवन में सरलता और कृतज्ञता जोड़ना। जब हम जीवन को सरल रखते हैं और हर चीज के लिए आभारी रहते हैं तो मानसिक शांति अपने आप बढ़ती है। यह आदत मन को स्थिर और खुशहाल बनाती है। दोस्तों, आभार और कृतज्ञता के अभ्यास से हमारा मन हर परिस्थिति में हल्का, शांत और सुकून भरा रहता है। ये आदत धीरे धीरे हमारी सोच और जीवन शैली को बदल देती है। और याद रखें, अगले भाग में हम जानेंगे कि मन की स्थिरता और सुकून बनाए रखने के लिए जीवन में अपने लक्ष्य और सोच को कैसे संतुलित रखें। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपका मन हर दिन हल्का, खुश और संतुलित महसूस करेगा। तो अगला भाग जरूर देखें और सीखें कि कैसे अपने लक्ष्य और सोच को संतुलित करके मन को स्थिर और शांत रखा जा सकता है। पार्ट 10, अपने लक्ष्य और सोच को संतुलित करके मन को शांत रखना। दोस्तों, जीवन में मन की शांति और सुकून पाने के लिए सबसे जरूरी है अपने लक्ष्य और सोच को संतुलित रखना। जब हम केवल परिणाम के पीछे भागते हैं या हर चीज में जल्दी में रहते हैं तो हमारा मन बेचैन और तनाव में रहता है।
लेकिन संतुलित सोच और स्पष्ट लक्ष्य हमें स्थिर और शांत मन देते हैं। सबसे पहले सीखिए साफ लक्ष्य तय करना। अपने जीवन के लिए छोटे और सरल लक्ष्य बनाएं। जब लक्ष्य स्पष्ट और वास्तविक होते हैं तो मन में भ्रम और उलझन नहीं होती। स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा और उद्देश्य देते हैं। दूसरा कदम है यथार्थवादी सोच रखना। कभी कभी हम अपने लक्ष्य को लेकर ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं जो पूरी नहीं हो पाती। इससे मन परेशान होता है। इसीलिए अपने लक्ष्य के प्रति वास्तविक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। तीसरा उपाय है प्रयास पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। जब हम हर काम को पूरी लगन और ध्यान से करते हैं तो मन शांत रहता है, परिणाम अपने आप आता है। प्रयास पर ध्यान देने से चिंता और तनाव कम होता है। चौथा कदम है छोटी छोटी उपलब्धियों को मान्यता देना। अपने द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य और सफलताओं को स्वीकार करें। यह मन को संतुलित और खुश रखता है। पांचवा उपाय है मन को वर्तमान में बनाए रखना। लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार भविष्य की चिंता करना मन को बेचैन करता है। वर्तमान में ध्यान देकर ही हम अपने प्रयासों को सही दिशा दे सकते हैं और मन शांत रहता है। छठा उपाय है सकारात्मक सोच बनाए रखना। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें सीख और अनुभव के रूप में देखें। सकारात्मक दृष्टिकोण मन को स्थिर और सुकून भरा बनाता है। सातवां कदम है आभार और संतुलन बनाए रखना। अपने लक्ष्य और प्रयासों के साथ साथ जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। ये संतुलन मन को हल्का और शांत रखता है। दोस्तों, अपने लक्ष्य और सोच को संतुलित रखने से मन हर परिस्थिति में स्थिर, हल्का और सुकून भरा रहता है। यह अभ्यास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। और याद रखें, अब आप इन सभी भागों को मिलाकर धीरे धीरे अपने मन को स्थिर, शांत और सुकून भरा बना सकते हैं। इसे रोज प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि आपकी सोच, भावनाएं और जीवन शैली बदलने लगेंगी। तो दोस्तों, अगर आपने इस पूरी श्रृंखला को देखा तो अब आप समझ गए होंगे कि मन की शांति और सुकून पाने के लिए किन सरल उपायों और आदतों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और ये बातें समझी तो आपका मन धीरे धीरे हल्का और शांत महसूस करेगा। याद रखें, शांति और सुकून पाने के लिए यह प्रैक्टिस रोज करना जरूरी है। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मन की शक्ति और अपने विचारों को नियंत्रित करके हर परिस्थिति में शांत और सुकून भरा कैसे रहा जाए। तो अगली वीडियो भी जरूर देखें और इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें।